पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जबरिया रिटायर होने के साथ साथ इन्होंने अपनी नेम प्लेट में 2 जबरिया और जोड़ दिए हैं। एक जबरिया जेल, दूसरा जबरिया क्वेश्चन मार्क। सीधे अमिताभ ठाकुर जी से ही जानेंगे। सर, जबरिया रिटायर की कहानी तो हमने सुनी थी, अब जबरिया जेल और जबरिया क्वेश्चन मार्क कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए साहब, जबरिया रिटायर की कहानी मेरी दृष्टि में यह है कि चूंकि जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, मैं न तो शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से किसी रूप से ऐसी अवस्था में नहीं था, ऐसा अक्षम नहीं हुआ था, पर्याप्त क्रियाशील था कि मुझे जबरिया रिटायर किया जाता। यह होता है कि जो जबरिया रिटायर का कंसेप्ट है कि व्यक्ति जो है शासकीय कार्य करने में अक्षम हो रहा हो, मानसिक रूप से वो शिथिल हो रहा हो। मुझ पर यह आरोप लगते थे कि तुम अत्यधिक सक्रिय क्यों हो, अपने अलावा दूसरों के काम क्यों देखते हो, दूसरों के भी काम क्यों देखते हो। यह कभी नहीं था कि अपना काम नहीं देखते हो। यदि एक बार भी यह आरोप लगा होता कि तुम अपना काम नहीं देखते हो या गलत ढंग से करते हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। इसका कोई आरोप सालों से नहीं लगा। यह आरोप जरूर लगा कि तुम अपना काम करने के अलावा दूसरों के काम क्यों देखते हो। तो यदि मैं सामाजिक कामों में सहभागिता करता था, सामाजिक मुद्दों को उठाता था, जन चेतना की बातें करता था, जनता के हित की बातें करता था, तो मेरी निगाह में यह कहीं से कोई गुनाह नहीं है। एक व्यक्ति के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक चैतन्य नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य था। इसके बाद भी मुझे रिटायर किया गया। उसी प्रकार से जो जबरिया जेल है, मैं वहाँ करीब 7 महीने जेल में रहा। मैंने बहुत सोचा, बहुत अपने आप में समझने का प्रयास किया कि आखिर मेरी क्या गलती हुई। गलती यह भाई, किसी के पास ताकत है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो उसकी उसकी अपनी शक्ति है। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी गलती, अपने गुनाह की बात थी, मैं दूर दूर तक आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ कि आखिर मैंने गुनाह क्या किया था, मेरी गलती क्या थी, मैं नहीं समझ पाया हूँ। उसका माननीय कोर्ट कल को बताया कि तुम्हारी ये गलती थी, ये गुनाह था। ये तो माननीय कोर्ट के पास प्रकरण है, वो जैसा निर्णय करे। लेकिन एक गुनाहगार को मालूम होता है कि उसने गुनाह किया है, उसकी आत्मा जानती है। मेरे मामले में मैं अच्छी तरह जानता था कि मैंने दूर दूर तक ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था जिसके लिए मुझे 7 महीने तो क्या 7 घंटे भी जेल में रखे जाते। तीसरा प्रश्न जो सर, है, 7 महीने की अभी आपने बात की, आप जेल में रहे, उसके बाद आप आए, नेम प्लेट आपने चेंज की, जबरिया जेल भी हुआ, जबरिया क्वेश्चन मार्क भी हुआ। तो ये जबरिया क्वेश्चन मार्क की कहानी और 7 महीने का जो संघर्ष है उसको भी एक्सप्लेन करिए। देखिए, जहां तक जबरिया प्रश्नवाचक का प्रश्न है, जिस प्रकार से मैं जबरिया रिटायर हो गया, जबरिया जेल भी हो गया, 7 महीने के लिए जबरिया जेल हो आया, तो मुझे लगता है कि न जाने मेरी कौन सी बात, मेरी कौन सा एक्शन किसको नागवार गुजरे और फिर मेरे साथ और क्या कर बैठे, क्या हो जाए। तो जैसे जैसे खोपड़ी की कहानी है कि उसके साथ न जाने जीवन में क्या क्या घटना घटी, और जब हुआ कि अब कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ और हो गया। तो चूंकि किसी को अगर मैं बुरा लग जाता हूँ, मेरे चेहरे, मेरे सूरत पे कुछ ऐसा है जो किसी को अच्छा नहीं लगता, तो न जाने भविष्य में मेरे साथ क्या हो जाए। जहाँ तक 7 महीने के जेल का प्रश्न है, एक पहलू उसका यह भी है कि मैं इस बात के लिए ईश्वर का एहसानमंद हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं जानूँ कि जेल क्या होता है, जेल में वास्तविकताएं क्या है, कितनी जलालत, कितनी परेशानियां कैदियों को होती हैं, किस प्रकार उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, किस प्रकार उनके साथ अभद्र, अनुचित मारपीट का व्यवहार होता है, ये सब देखा। साथ ही साथ स्वयं में मैं तमाम जलालतों से गुजरा, तमाम परेशानियों से गुजरा, तमाम दिक्कतों से गुजरा, तमाम प्रकार के ह्यूमिलिएशन हुए जेल के अंदर, यहाँ आने जाने में, अदालतों में आने जाने में, जिस प्रकार कैदियों के साथ रहा। कुछ कैदी मान लीजिए पॉलिटिकल रीजन से, दूसरे रीजन से जिस प्रकार से वो दुर्व्यवहार करते रहे, तमाम चीज़ें मैंने झेली, देखी, उसका भी मुझे अनुभव हुआ। सर, आपने जेल मैनुअल को लेकर भी पत्र लिखा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, जेल मैनुअल में मुख्य रूप बात यह है कि जेल मैनुअल बहुत ही पुराना है। उसमें आज भी ब्रिटिश एम्पायर की बात लिखी हुई है, हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट की बात लिखी हुई है। आज हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट नहीं, हमारे देश में भारत का संविधान है, हम एक आज़ाद देश हैं। आज भी उसमें जो है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भारत मंत्री, जो कि तब हुआ करते थे जब हमारा देश पराधीन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात लिखी हुई है। इस तरह की तमाम बातें लिखी हुई हैं। बॉम्बे राज्य की बात लिखी है, बॉम्बे कोई राज्य नहीं है। मद्रास राज्य की बात लिखी हुई है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी की बात लिखी हुई है। मैंने कहा है कि उसको देखे कोई आदमी, और यह बातें जो देश की अखंडता, एकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, हमारे काहिलपने पर को सामने लाती हैं, उनको समाप्त किया जाए। 2022 का विधानसभा चुनाव तो बीत गया, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। अब बात आती है कि आपने ऐलान किया था कि गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे।
24 का चुनाव सामने है, क्या फिर कुछ रणनीति तैयार की है आपने? देखिए, एक बार मैंने कहा था, आपने मुझे 7 महीने का जो है कार्यक्रम दिखा दिया, तो जाहिर सी बात है कि मुझे उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि भाई वो भी जब विधानसभा के चुनाव के लिए 7 महीने होते हैं, और मैंने तो मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ, तो उसके 5 गुना ये चुनाव होता है लोकसभा का। तो जब विधानसभा के 7 महीने बनते हैं तो लोकसभा का तो न जाने कितना महीना बन जाएगा। उसके उतने महीने की जब हिम्मत जुटा लूंगा तब उसके लिए अनाउंस करूंगा। मतलब रणनीति कुछ तैयार है, कुछ सोचा है आपने आगे आने वाले चुनाव के लिए भी? देखिए, इंसान है, इंसान के दिमाग में तो हमेशा चीज़ें चलती रहती हैं, और मेरी वैसे भी बहुत ही, मैं कहूँगा, फर्टाइल और कुलबुलाता दिमाग है मेरा। तो आइडियाज़ तो आ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि 7 गुने 5 की जो कहानी है, वह कहीं ना कहीं कह रही कि भैया तुम एक बार 7 महीने घूमे हो, अब क्या तुम 35 महीने के लिए तैयार हो? जब मन बन जाएगा कि हाँ 35 महीने के लिए तैयार हूँ, तो फिर जरूर घोषणा कर दूंगा। बिल्कुल। तो अमिताभ ठाकुर जी हैं, अपने अंदाज में इन्होंने फिर से कहा है कि अगर 35 महीने के लिए मेरे पास ताकत होगी जेल जाने की, तो जरूर मैं आगे आने वाला लोकसभा चुनाव भी लड़ूंगा। फिलहाल जेल मैनुअल को लेकर इन्होंने नाराजगी जाहिर की है, पत्र भी लिखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन इस पत्र पर क्या एक्शन लेता है और आखिरकार क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर आगे सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।